सामीन 18वीं लोकसभा की तश्कील के लिए मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मरहलों में होंगे। जम्मू व कश्मीर की 5 पार्लिमानी निशस्तों के लिए चुनावी अमल पहले 5 मरहलों में पूरा होगा। दारुल इंतखाब जम्मू व कश्मीर की जानिब से इस ज़िम्न में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद शाह ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले के साथ खसूसी बातचीत की। पेश हैं इस बातचीत के चंद इक्तबासात। श्री पीके पोले जी, आपका स्वागत है। जहां तक पहले फेज की बात है, काफी तैयारियां हो चुकी होंगी, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होंगी। अब तक काफी सारे चैलेंज भी आए होंगे, काफी सारे ऐसे मुद्दे भी होंगे जो अभी करने बाकी है फर्स्ट फेज या बाकी फेज के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली इलेक्शंस जो है कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं रहती है। मैं जस्ट एक वॉल्यूम के तौर पर बताऊं, पूरे इंडिया के लेवल पर तो तकरीबन जो है 97 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेंगे और मोर देन 75 लाख से ज्यादा जो है पोलिंग पार्टीज, पोलिंग स्टाफ जो है इसमें इलेक्शंस को प्रोसेस को कंडक्ट करवाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो तकरीबन जो है 87 लाख के करीब जो है मतदाता इसमें 5 फेजेस में भाग लेंगे और तकरीबन 70,000 के करीब जो है हमारे सिविल पोलिंग पार्टीज, पोलिंग पर्सनल इसमें भाग ले रहे हैं, इसको कंडक्ट कर रहे हैं और उतनी ही तादाद में जो है हमारे सिक्योरिटी पर्सनल रहेंगे जिस इस दरमियान जो है पूरी प्रोसेस को सेफ सिक्योर बनवाएंगे। तो काफी बहुत बड़ी एक्सरसाइज रहती है और उसके लिए तकरीबन पीछे 5-6 महीने से प्रिपरेशन चली आ रही रहती है। हमारा प्रयास यही रहता है कि पूरी प्रोसेस फ्लॉलेस हो, पीसफुल पुरअमन तरीके से हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरी प्रोसेस में कंटेस्ट कर रही है, हिस्सा ले रही है, उनको हम जो ऑनरेबल कमीशन के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी बरते हुए ऑन बोर्ड ले और कहीं भी अगर उनको कुछ ग्रीवेंस है, उनको लगता है कि नहीं कोई दूसरा राइवल जो है कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशंस कर रहा है, तो वो भी जो है उसको कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, ग्रीवेंस दायर कर सकते हैं। हमारी इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जो मशीनरी है, ऑफिसर्स है, इनके अलावा इसको देखने के लिए भी ऑब्जर्वर्स आते हैं और वो भी ऑब्जर्वर 3 किस्म के रहते हैं। एक है जनरल ऑब्जर्वर्स जो पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे है एक्सपेंडिचर रिलेटेड एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करने वाले एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और तीसरे आते हैं पुलिस ऑब्जर्वर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो मैटर्स रहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है पिछले 3-3.5 डेकेड से जो है टर्बुलेंट पीरियड से गुजर रहा है, तो यहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑलवेज रहती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुलिस ऑब्जर्वर भी डिप्यूट किया है। ये इंडिपेंडेंटली ये बाहर से ऑफिसर्स रहते हैं, तकरीबन जो है 7 से 10 साल की उनको एक्सपीरियंस रहती है फील्ड में अपने और वो एक न्यूट्रल तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और कहीं अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, वो खुसूसन तौर पर बताते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैन पावर को ट्रेन करने की और सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करने की ये 2 पहलू है। उसमें पहले जो इलेक्टोरल स्टाफ है उनकी खुसूसी ट्रेनिंग के लिए आपने क्या किया, और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी मेजर्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उनसे बढ़कर आपने इस बार क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेनिंग शुरू की है। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स, हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो तकरीबन जो है 7-8 मास्टर ट्रेनर्स है, नेशनल लेवल के मास्टर ट्रेनर्स है। नॉर्मली हमारे केएस ऑफिसर्स रहते हैं या कहीं आईटीआई में प्रोफेसर्स है या हमारे स्कूल कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स प्रोफेसर्स है, वो नेशनल लेवल के मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं। उनको ईसीआई इंटेंसिव ट्रेनिंग देता है, इवन दूसरे स्टेट्स में भी उनकी सर्विसेज यूज करते हैं। वो इंटर्न स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं। हमारे ऑलमोस्ट हर एक जिले में 1 या 2 स्टेट यूटी लेवल के मास्टर ट्रेनर्स है। वो इंटर्न जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर लेते हैं। हर जिले में जो है मिनिमम 7 से 10 तक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं। ये मास्टर ट्रेनर्स इंटर्न जो जितनी भी पोलिंग पार्टीज है, चाहे सेक्टर ऑफिसर्स है या दूसरे माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, पोलिंग ऑफिसर्स है या दूसरे कोई जो जोनल ऑफिसर्स है, नोडल ऑफिसर्स है, उनको अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बुक्स, मैनुअल्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार जो है रिवाइज करती है, उसको अपडेट कर लेती है, उसको उस पोजीशन में लाते हैं कि जिसको कि आप बहुत आसान तरीके से यूज कर सके। और वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ने करवाया है और अवेलेबल उसमें हमारे पास हो गए हैं।
पोलिंग पार्टीज की जो ट्रेनिंग है वो हम 3 बार करते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब उनको डिस्पैच करना होता है वो उस समय करते हैं, ताकि उनमें कोई भी शंका न रहे, कोई भी उनमें वीकनेस न रहे, कोई भी उनको ये न लगे कि नहीं कुछ पोर्शन उनको समझा नहीं है। हम जो है कतई जो है ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं, फुल्ली ट्रेन्ड पर्सनल को ही इलेक्शन में यूज करते हैं। जहां तक आपने जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जो बात की, उसमें हम हर एक पोलिंग स्टेशन का वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं और पास्ट जो पोलिंग परसेंटेज है अगर वो लेस देन 10% या मोर देन 90% अगर है तो उनको हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन मानते हैं। और कहीं अगर कुछ एरियाज में लगता है कि नहीं सिक्योरिटी के चलते एक डिफिकल्टीज आती है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, उनको भी हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग में लाते हैं। जो पोलिंग स्टेशंस वल्नरेबिलिटी मैपिंग में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस डिक्लेयर किए जाते हैं उनमें खुसूसन तौर पर हम सीएपीएफ को डिप्लॉय करते हैं, जो बाहर से आई हुई रहती है और वो जो है इमीडिएट जो सिक्योरिटी जो है पोलिंग स्टेशंस को, पोलिंग पार्टीज को वो प्रोवाइड करती है, ताकि जो है लोकल लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि ये कोई जो बाहर से आए हुए लोग हैं, हमें कोई इसमें ये नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करेंगे और न्यूट्रल तरीके से बिहेव करेंगे। साथ साथ हर एक पोलिंग स्टेशन पर हम एक माइक्रो ऑब्जर्वर देते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर भी वो रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज रहता है, यही पोस्टेड रहता है, लेकिन जैसे बैंक्स है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर बैंक्स है, पोस्ट ऑफिसेस है, इंफॉर्मेशन के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, रेडियो कश्मीर है या आपका आकाशवाणी है, दूरदर्शन है या रेलवेज है, पोस्टल डिपार्टमेंट्स है, उनके जो एम्प्लॉइज रहते हैं उनको हम माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर यूज करते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जो भी हो रहा है उसको हम वीडियोग्राफ करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी सिक्रेसी को बरकरार रखते हुए हम वीडियो को उस एंगल से तैनात करते हैं और उस वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग जो है मेरे ऑफिस में भी आती है, डीसी ऑफिस, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के भी ऑफिस में जाती है और वो भी जो है वहां बैठे बैठे देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं पूरी इलेक्शन की प्रोसेस को। इस तरीके से जो है हम प्रयास करते हैं कि सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट दे और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। जैसे कि पहले भी आप बता चुके हैं कि स्पेशल पोलिंग बूथ्स है, उन स्पेशल पोलिंग बूथ्स में ऐसे क्या खास इकदाम है जो लोगों को पता होना बहुत जरूरी है? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। बेसिकली स्पेशल पोलिंग बूथ्स हम इसलिए बनाते हैं, उसके पीछे मैसेज देने का प्रयास करते हैं। जैसे वुमन एक तबका है जो तकरीबन 50% आती है आबादी का, लेकिन पोलिंग परसेंटेज में जो है देखा गया कि नॉर्मली वुमन तबका उतना तादाद में नहीं निकलता है जितनी की उनकी परसेंटेज है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, अपील करने के लिए हम इसमें वुमन मैन्ड पिंक पोलिंग बूथ्स एस्टेब्लिश करते हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो तकरीबन जो है 90 के करीब ऐसे पोलिंग बूथ्स रहेंगे। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग बूथ रहेगा जो फुल्ली 100% वुमन मैन रहेगा। मतलब उसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स, इवन जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी वुमन रहेगा। इवन हमारी अपील पॉलिटिकल पार्टीज को भी रहेगी कि वो उस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट भी जो है वुमन ही दे दे, ठीक, जिससे कि दूसरे वुमन्स जो है उनमें एक मैसेज जाए कि अगर इलेक्शन जैसी क्रिटिकल एक्टिविटीज, जोखिम भरा काम जो है अगर वुमन कंडक्ट कर सकती है बहुत ही आसान तरीके से, बखूबी तरीके से, तो वोटिंग के लिए जाना उतना तो डिफिकल्ट नहीं है। वो भी उस बहाने से जो है बाहर निकले और अपना राइट टू वोट जो है एक्सरसाइज करे। वैसे एक स्पेशल एबल्ड पर्सन रहते हैं, नॉर्मली 2.5 से 3% तबका हमारा सोसाइटी का जो है स्पेशली एबल्ड रहता है, उनके भी मैंड ऐसे कुछ एक पोलिंग स्टेशन रहेंगे। तकरीबन 90 या उससे ज्यादा जो है पोलिंग स्टेशन उनके भी रहेंगे, जहां सभी पोलिंग स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो स्पेशली एबल्ड रहेंगे जी। उसके जरिए से भी वो अपने जो भाई बिरादरी है उनमें मैसेज देंगे कि अगर इलेक्शन जैसी क्रिटिकल एक्टिविटी अगर डिसेबल्ड पर्सन करा सकता है तो जो रिमेनिंग जो डिसेबल्ड पर्सन से वोटिंग के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं, भले ही मान लीजिए 15-20 मिनट वहां आकर के जो है अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करे। इवन वो घर से भी अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से ज्यादा है तो घर से भी वोट कर सकते हैं, जो होम वोटिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा रहता है ग्रीन पोलिंग स्टेशंस। ग्रीन पोलिंग स्टेशंस के पीछे हमारा मकसद ये रहता है कि पूरी प्रोसेस इलेक्शन की जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू एंड चैलेंज बनने जा रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम हर एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो प्लांटेशन करवा रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन में मिनिमम 5 से 10 प्लांट्स हम प्लांट करवाएंगे और कुछ एक पोलिंग स्टेशन रहेंगे जहां 100-200 से भी ज्यादा प्लांटेशन हम करवाएंगे। जरूरी नहीं कि पोल डे को ही वो प्लांटेशन हम कराएं,
पोल डे के पहले ही जो हम प्लांटेशन करा रहे हैं और जिस दिन पोल डे आएगा उस दिन भी जो एक सैंपल बेसिस पर जो भी वोटर फर्स्ट जो वोटर टर्न उस पोलिंग बूथ पर टर्न अप होंगे उनके हाथों से भी हम प्लांटेशन करवाएंगे। यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन भी रहते हैं जहां मान लीजिए अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया हुआ जो मुलाजिम है जो 21 से 25 की उम्र का है वो भी पोलिंग स्टेशन में आप कुछ एक पोलिंग स्टेशन मैन करेंगे जिससे कि यूथ में भी मैसेज जाए। आपने बात की खुसूसी इकदामों की जिनमें आपने जिक्र किया सीनियर सिटीजन्स का, आपने स्पेशली एबल लोगों की बात की। हाल फिलहाल में खबर आई थी कि डोडा में आपने पालकियों का भी इंतजाम किया और आपने ऐसे भी इकदाम किए हैं जिससे जो सीनियर सिटीजन्स हो या स्पेशली एबल लोग हो उनको सहूलियत मिली, उसके बारे में जानकारी। हमने हर एक पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर रखी है और वहाँ एक वुमन हेल्पर भी रहेंगी। नॉर्मली हमारी आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर जो है वो वहाँ वुमेन्स के लिए एज हेल्पर काम करेंगी और हमारा कोई क्लास 4 एम्प्लॉय जो उसी स्कूल का है या कहीं दूसरे इदारे का है वो वहाँ जो है एज ए हेल्पर के तौर पर काम करेगा। जो भी एल्डरलीज आएंगे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स आएंगे उनको हम डेडिकेटेड रोज भी देंगे ताकि उनको यहाँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए वो जल्दी जल्दी अपना वोट कर सके और अपने घर जल्दी लौट सके। वोटिंग के हवाले से आपकी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज रही? राइट टू वोट काफी इम्पोर्टेंट रहता है और वोटिंग हर इलेक्शन में इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ आपने जो म्युनिसिपल इलेक्शंस में काउंसिलर्स चुनना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही भी जो है देश के लिए पार्लियामेंट में जो हमारे सांसद जाते हैं उनकी भी चुनाव करना उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है, उतनी अहमियत रखती है, इवन कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जिसमें पूरे देश की जो है पॉलिसीज एक्ट्स रूल्स जो है वो बनाते हैं। हर किसी ने वोट करना लाजमी इसलिए है, हमने अगर वोट नहीं कर दिया तो फिर जो भी कैंडिडेट चुन करके आएगा उसको हमें 5 साल के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जो है अनडिजायरेबल जो है कैंडिडेट चुन करके आता है, वो हमें कहने का तभी हक रखते हैं जब हम वोटिंग करते हैं। हमारे ना वोट करने से भी जो है आपके अनचाहे कैंडिडेट अनचाहे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपको चुन करके आ सकती है। आप जो भी कैंडिडेट चाहते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं उसके फेवर में जरूर वोट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई उसमें आपको पसंदीदा नहीं है तो उस पर एक नोटा का भी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, तो वो ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं जिससे कि एक मैसेज तो जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपने जो कैंडिडेट दिए थे शायद उसमें और बेहतरी ला सकते थे। वोटिंग मुझे अपेक्षा है कि वैली में भी जो है इस बार तकरीबन 50% से ज्यादा जा सकती है। आकाशवाणी श्रीनगर की शोबा खबर के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले के साथ रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू समाप्त कर रहे थे। शोबे खबर की इस खास पेशकश के अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।